हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेस। अतुल एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका छोटा सा टॉपिक है जो यदा कदा बोर्ड में आता है, अक्सर बोर्ड में आता नहीं है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है। जैसे आपका पायरिन है और फ्रेयान है, दो चीज़ों के बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ पर ध्यान देंगे? पहला चीज़ आपको क्या है? पायरिन, फिर आपका क्या है? फ्रेयान। ठीक है ना। पहला क्या है? पायरिन, और दूसरा क्या है? फ्रेयान या CFC बोलते हैं। इन्हीं दोनों पर आज डिस्कस होगा। ठीक है ना। पायरिन क्या होता है? इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, या पायरिन कहते हैं। और फ्रेयान क्यों क्या कहते हैं? यहाँ देखेंगे, इसे CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। क्या नाम है इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो यूज करते हैं वो साधारण प्रयोग इसका क्या है? ये अधिकांश कार्बनिक विलायक में करते हैं। इसमें कार्बनिक विलायक, कार्बनिक क्या है? विलायक के रूप में करते हैं। और दूसरा यूज क्या करते हैं? आग बुझाने में करते हैं। और तीसरा यूज जो करते हैं वह आप जो है सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी करते हैं। क्या है? सैलिसिलिक एसिड बनाने में करते हैं। ये चीज़ यानी। और CFC का जो उपयोग करते हैं ये सामान्यतः प्रशीतक के रूप में, याद रखिएगा, प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा टेफ्लॉन बनाने में करते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसे बोलते हैं। टेफ्लॉन नामक क्या है? पॉलीमर प्लास्टिक बनाने में करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बनाते कैसे? पहला चीज़ देखो, पहला चीज़ पायरिन जो होता है, मेथेन को अगर एक काम करते हैं अधिकता में, है ना, एक्सेस मात्रा में क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात पायरिन बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है? पायरिन बनता है। बैलेंस भी कर देता। दूसरी विधि जो होती है, अगर कार्बन डाइसल्फाइड को, है ना, क्लोरीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। ठीक, ये आपकी पायरिन बनाने की विधि होती है। फ्रेयान कैसे बनाते हैं ये भी सवाल होता है। फ्रेयान भी बनाने की विधि लिख ले। देखें, अगर एक काम करते हैं, सबसे आसान फ्रेयान जो होता है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को, है ना, देखें क्या बोला, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एक काम करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ठीक, उस अवस्था में आपका CF2Cl2 बनता है और क्या बनता है? HCl बनता है। ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? फ्रेयान होता है। बात क्लियर? तो आप देखेंगे पायरिन कैसे बनाएंगे और फ्रेयान कैसे बनाएंगे, दोनों विधि आपको क्या हुई बता जाएगा। ठीक है। और भी तरीके होते हैं फ्रेयान बनाने के लिए, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में भी अभिक्रिया करा करके क्या करते हैं? फ्रेयान प्राप्त कर लेते हैं। वो भी विधि है आपकी, है ना। क्या करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड के एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के उपस्थिति में, ट्राइफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, फिर भी बन जाएगा पायरिन।
वो पायरीन बनाने की भी क्या होती है कि विधि और भी होती है, उसको चाहे लिखो या न लिखो, आता ही है नहीं पायरीन बनाने की विधि, है ना, उससे कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा भी होती है तो लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे CCl4 को एक काम करेंगे SbF3 के साथ अब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, SbF5 की उपस्थिति में। उस अवस्था में आपका बनता है CF2Cl2 बनता है प्लस SbCl3 बन जाता है, ठीक है ना। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप स्वयं करोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ ये दो विधियाँ होती हैं पायरीन बनाने के लिए, क्या नाम, सॉरी, फ्रेयान बनाने के लिए, और दो विधियाँ हैं पायरीन के लिए। बात क्लियर। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसका उपयोग भी बताया जा चुका है, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग विलायक के रूप में, कार्बन विलायक के रूप में, आग बुझाने में, सैलिसिलिक एसिड बनाने में इसका उपयोग क्या होता है, प्रशीतक के रूप में करते हैं। बात क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देंगे, इसका नामकरण थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना। ये देखेंगे क्या है, फ्रेयान का नामकरण, याद रखिएगा इसको, फ्रेयान का नामकरण। ये फ्रेयान का नामकरण कैसे करेंगे, इसके लिए तरीका होता है CN-1 HN+1 और FN। देखो CN-1 का मतलब क्या है, जो कार्बन रहे उसमें से एक घटा दो, N+1 का मतलब जो हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दो, या फिर N का मतलब क्या है, जितना नंबर फ्लोरीन है। जैसे आपने देखा है, अगर मैं यही कह देता हूं CF2Cl2 का नाम लिखिए, ठीक है ना, आप देखोगे CN-1 यानी पहले फ्रेयान लिख लेंगे, CN-1 कार्बन एक है, 1 में से 1 गया 0 हो गया, हाइड्रोजन N+1 हाइड्रोजन कोई भी नहीं, 0+1 है तो 1 हो गया, फ्लोरीन की संख्या 2 है 2 हो गया, ये फ्रेयान 012 हो गया। बात कन्फर्म हुआ। अगर मान लो यहां पर दे देता है ऐसा C2F4Cl2 दे देता है, इसका नामकरण करने को कह दिया जाए। देखो अब यहां पर आप लिखेंगे फ्रेयान, पहले लिख लेंगे, इसके बाद देखोगे कार्बन CN-1 कार्बन संख्या 2 है, 2 में से 1 गया 1 हो गया, हाइड्रोजन इसमें कोई है नहीं है यहाँ पर, HN+1 0+1 अर्थात 1 हो गया, फ्लोरीन कितना है 4 है, देखो फ्रेयान 1 से 14। अब फ्रेयान कहते हैं किसे हैं, ठीक है ना, मेथन और एथन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं। याद रखिए फ्रेयान की परिभाषा अगर पूछी जाती है ना, तो आपसे अगर पूछा जाता है फ्रेयान किसे कहते हैं, देखेंगे क्या लिखोगे, मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। आया, बात समझ आया कि नहीं आया। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि फ्रेयान का उपयोग शीतलक के रूप में नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहा है, वातावरण में ओजोन परत का क्षरण कर रहा है, जान ही रहे हो, प्रतिबंधित तो कर ही देना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या होता है, सुनो, जिसे फ्रेयान की बात होती है तो यहाँ पर जैसे आपको मालूम है ये सबसे शुद्ध फ्रेयान मतलब कि सरल फ्रेयान बोला जाता है CF2Cl2। ये क्या करता है, ओजोन के साथ अभिक्रिया करता, ओजोन का क्षरण करता है। कैसे करता ये भी सवाल होता है। देखो यहाँ पर पहले क्या करेगा, CF2Cl2 ये टूटेगा मुक्त मूलक के रूप में, CF2Cl मुक्त मूलक प्लस क्या होगा Cl मुक्त मूलक, ठीक है ना, आया। और ये मुक्त मूलक क्या करेगा, ओजोन को भी क्या करेगा, आप देखो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl मुक्त मूलक प्लस O3 जिस क्या बनेगा, ClO मुक्त मूलक प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा, है ना। और पुनः ClO मुक्त मूलक क्या करेगा,
आप डिकम्पोज होकर के Cl2 और O2 में क्या कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से पूरे के पूरे ओजोन का क्या करता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है और पूरा का पूरा ऑक्सीजन परत के को जो है उसमें क्या ऑक्सीजन परत को ही डाउन पतला करता जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा, बताते हैं, ओजोन परत में ये क्या है, होल हो गया है या ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसी कारण से क्षरण हो रहा है। कारण क्या है, यहाँ से जो निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपके वातावरण के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। जैसे वातावरण के संपर्क में आता है क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के साथ क्रिया करके सेलो मुक्त मूलक बनाता है और O2 बनाता है, और इस तरीके से सेलो मुक्त मूलक पुनः क्या करता है ना, टूटता है, डिकम्पोज होता है, Cl मुक्त मूलक Cl2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका ये ओजोन परत का क्या कर रहा है, क्षरण करता चला जा रहा है। इसी नाते से इस पर पूर्ण प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी कि फ्रेयान का उपयोग शीतल के रूप में नहीं करना चाहिए। फिर भी जो हमारे भारत में इसका उपयोग हो रहा है, इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। बात कन्फर्म हुआ। अब देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक, बात बराबर हो गया। यहाँ पर पायरिन का तो बहुत ज़्यादा उपयोग आता ही नहीं है बहरहाल, है ना। वैसे अगर पूछेगा, हाँ एक काम जरूर करते हैं, पायरिन से मैंने बताया फ्रेयान बना ही लिए हो कि पायरिन को HCF के साथ क्रिया करके एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में अब क्रिया करा करके क्या बनाते हैं, आपका फ्रेयान बनाते हैं, ठीक ना। बात क्लियर। फ्रेयान का उपयोग बताया गया। एक चीज़ और जरूर थोड़ा सा ध्यान देंगे, फ्रेयान से उसमें मैंने एक उपयोग में लिखा था कि हाँ टेफ्लॉन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। टेफ्लॉन कैसे बनाएंगे ये भी सुनिएगा, जरा ध्यान देंगे। जैसे एक चीज़ है, क्लोरोफार्म को, है ना, क्या करते हैं, क्लोरोफार्म को एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड यानी कि क्लोरोफार्म देखो CHCl3 को हम एक काम करते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड या ट्राइफ्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो क्या बनता है, देखें CHF2Cl बनता है, ठीक है ना। CHF2Cl बनता है, ठीक, नहीं फ्लोरोक्लोरोमेथेन बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, अब इसको हम एक काम करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर HF निकलेगा, ध्यान देना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, HF नो, CF2 बैलेंस तो करना भी पड़ेगा, बहरहाल बैलेंस तो आप लोग स्वयं करेंगे तो बेटर पड़ेगा, देख लेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल करके बैलेंस करेंगे, आएगा बहरहाल, ठीक है। बैलेंस आप लोगों की बहरहाल जिम्मेदारी होती ही होती है, ठीक। तो देखिए अभी बैलेंस देखता हूँ, तो इसको 800 डिग्री ताप तक गर्म करेंगे। उस अवस्था में आपका बनेगा क्या, CF2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। टेट्राफ्लोरो क्या है, एथिलीन बनता है, ठीक है ना। अब ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का अगर हम बहुलीकरण करते हैं, आप देखोगे CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2 का अगर हम लोग क्या करते हैं, बहुलीकरण कर दें, बहुलीकरण करने पर इसके असंख्य मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जुड़ेंगे और टेफ्लॉन नामक CF2 है ना, टेट्राफ्लोरोएथिलीन नामक क्या बनाएंगे, बहुलक बनाएंगे। इसका नाम क्या है, टेफ्लॉन, ठीक है ना। टेफ्लॉन, ये जो टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका उपयोग हम लोग जो है उच्च तापरोधी, है ना, उच्च दाबरोधी, अम्लरोधी पदार्थ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में करते हैं। ये गैस्किट आप लोग देखे होंगे, गाड़ियों में गैस्किट लगता है, ठीक है ना, या आप पंपी सेट होगा, पंपी सेट में गैस्किट लगता है, हेड के ऊपर लगता है पर, ठीक है ना, जहाँ पर टाइमिंग वो लगा होता है, क्या नाम है, चिड़ी सिखाते हैं
तो वहाँ पर जो है हेड के ऊपर जो लगता है वो गैस्केट, ये आपका किसका बनता है, टेफ्लॉन का बनता है। इस पर कोई विशेष अम्ल का प्रभाव या उस पर दाब का प्रभाव, उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य कोई दूसरा कोई प्लास्टिक लेते वो गर्म होकर पिघल जाता और आपकी इंजन क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना, बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब देखेंगे इसमें से आपका लगभग जो भी चैप्टर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, इसमें बैलेंस भी थोड़ा सा आप देखते हैं, करते हैं बैलेंस, देख लेता हूँ कि बैलेंस कैसे होगा। SbF3, ठीक है ना। इसको एक काम करिएगा, बैलेंस अपने आप से कि देखिएगा, ठीक है ना। CH8 Cl2 CF2 Cl2 HF निकलेगा, ठीक है ना, देख लेना, क्लोरोफार्म से बनता। ठीक, तो आप इस तरीके से काम करते हैं। इस ये आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था ये फिनिश हुआ। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आना नहीं है। फ्रेयान वन के बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा तो आप बता ले फ्रेयान किसे कहते हैं, पायरिन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसका उपयोग पूछ लेता है तो उपयोग भी आप लोग बता लेंगे। ठीक, और बाकी बोर्ड में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो देखते रहिएगा, अतुल एकेडमिक के ऐप को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मस्त रहिए और खुश रहिए।